रिकवरी का पावर किसके पास है? इसका मतलब एसी और डीसी। एसी और डीसी। अगर सुपरिटेंडेंट ऑर्डर पास करता तो उसके पास ये पावर नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को, रिकवरी का पावर। अब आते हैं, क्या रूल 142 को देखिएगा सर। एक मिनट मुझे मुझे है ना ये वाला खत्म कर लीजिए। एक इंस्ट्रक्शन आया है 30 मई 2024 को, और उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ कहा गया है। कह तो रहे हैं इंस्ट्रक्शन, और ये सेक्शन 168 में आया है, तो ऑब्वियसली सेक्शन 168 में अगर आया है तो बाइंडिंग तो है ही। और राजेश जी पूछ रहे थे कोई नई बात तो नहीं है, ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो अफसर हैं वो क्या करते हैं, लॉ को फॉलो नहीं करते। और जो लॉ को फॉलो नहीं करते तो उन अफसरों को उस लॉ के अकॉर्डिंग लॉ को फॉलो करे, इसके लिए वो इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर निकाल देते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन जो ये वाला जो आया, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2024 जीएसटी डेटेड 30 मई 2024, अगर इसको पढ़ेंगे सेक्शन 78 को, मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, ऑर्डर किस सेक्शन में आता है? ऑर्डर जब भी आएगा वो या तो 73 में आएगा या तो 74 में आएगा। करेक्ट। एक मिनट में ये मिलेगा। देखिए प्रोसेस समझते हैं। ऑर्डर आएगा 73-74 में। फॉर्म कौन सा है? DRC-07। ये DRC-07 जो ऑर्डर का फॉर्म है, उसमें एक लाइन एकदम नीचे में लिखी रहती है कि आपको कितने महीने के अंदर ये पेमेंट करना है जो डिमांड रेज हुआ है। 3 महीने की एक्सपायरी वाली लिखी होती है, 3 महीने से पहले 1 महीने बाद भी लाइन लिखी होगी। ऑर्डर सामान्यतः 3 महीने ही लिखा रहता है। लेकिन अगर अफसर को कहीं रेवेन्यू के फेवर में या कुछ ऐसा उसको लगता है कि हमारा डूब जाएगा, हम्म तो वहां वो अलग से उसके रीजनिंग देते हुए उस टाइम को कम करता है, तो नहीं वहां वो नहीं, ऐसा लिखा कुछ भी नहीं रहता है। करता। वो खाली सर, लिख देता है, कोई रीजनिंग वीजनिंग थोड़ी देता है। मैं आपको एक ऑर्डर दिखलाता हूँ, रुकिए। नियम तो यही है सर। नहीं नहीं, नियम, ओहो, इसीलिए तो इंस्ट्रक्शन है। देखिए ऑर्डर पास किया और कितने महीने के अंदर पेमेंट करना है, कहाँ लिखा हुआ है? ये 26 अप्रैल को ऑर्डर पास कर रहा है। हम्म। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट बाय 26 मई, फेलिंग विच प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। तो ये बिल्कुल गलत है ये यहाँ टोटली पर। टोटली गलत है। यहाँ पर डेट कौन सी होनी चाहिए थी? 26 जुलाई। 3 महीने की समय देना उसको यहाँ। हर हालत में लेकिन जो 3 महीने का जो समय। लेकिन जो इसका वो लार्ज ऑर्डर होगा, डिटेल ऑर्डर। उसमें तो खैर कोई डेट नहीं है, लेकिन मैं जो नहीं, लार्ज, वहां वहां देखिए उसने एक कोई मिनट, टाइम कम किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, छोड़िए उसको, जो हमें इंस्ट्रक्शन पे आया। हाँ। 26 अप्रैल की जगह 26 मई है। 1 महीने का टाइम दिया, दैट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 78 क्या कहता है? देखिए सेक्शन 78 ये कह रहा है कि आपको कितने महीने का टाइम देना चाहिए? 3 महीने का। और जो DRC-07 है उसी को हम लोग रिकवरी नोटिस भी मानेंगे, करेक्ट है? बिल्कुल। एनी अमाउंट पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन इज परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट। देखिए DRC-07 विच इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रिकवरी नोटिस, तो अलग से रिकवरी नोटिस नहीं भेजेगा आपको, यही DRC-07 को आप रिकवरी नोटिस मान लीजिए। पास अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय सच पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर, फेलिंग विच रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड। और अगर आप 3 महीने के अंदर अपील में चले गए 10% जमा करने के बाद, तो बाकी 90% का स्टे ऑटो लग जाता है, करेक्ट है? हम्म। अब ये जो रिकवरी है वो कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। ये रिकवरी प्रोसीडिंग कौन शुरू करेगा? इसने ऑर्डर किया है। जिसने ऑर्डर दिया है, हम्म। यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, हम्म। वही दोनों शुरू कर सकता है। क्या हम्म। सुपरिटेंडेंट अगर ऑर्डर पास करता है तो क्या वो रिकवरी कर सकता है? अगर अगर सुपर वो प्रॉपर अफसर बना है हाँ, तो क्यों नहीं कर सकता है? चलिए देख लेते हैं। हम्म। जो ऑर्डर पास करेगा वही वही है। होगा। तो हम्म। ये सेक्शन 78 है नहीं, 9 ये कैसे हो गया? डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, सेक्शन 79 सबसेक्शन 1, रिकवरी ऑफ टैक्स। हम्म। डेप्यूटी, और यही 79 अगर सुपरिटेंडेंट के पास भी होना चाहिए, हम्म। ये है नहीं। लो,
तो हम्म। प्रोवाइडेड दैट, अब देखिए 3 महीने से पहले रिकवरी कब हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रोसीडिंग वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर्स इट एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अब यहां पर ये प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा, अगर 3 महीने से कम में है तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, यानी कि प्रोवाइजर टू सेक्शन 78। अब इसके लिए भी देखना पड़ेगा, ये हमने जो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर लिखा है ये क्यों लिखा है, तो अब 78 का पावर देखते हैं। ये देखिए, प्रोवाइजर टू सेक्शन 78, reducing the period of recovery by less than 3 months। तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के पास ये पावर है। और जो यूट्यूब में ये देख रहे हैं ये हम लोग अपनी किताब में दिखला रहे हैं, और ये किताब में ऑलरेडी ये सारी इंटरप्रिटेशन हम लोग पहले से लिख चुके हैं, तो अगर जिनके पास ये किताब नहीं है उनको ये किताब की जरूरत पड़ेगी। अब आ गया ये, तो प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर, यहां पर हम लोग लिख दें सुप्रिटेंडेंट। ये जो लागू होगा ये तो सेंट्रल वालों पे लागू, नहीं सर, सब पे। स्टेट वालों का तो एक उन्होंने अलग अलग प्रॉपर अफसर नहीं बनाए नहीं हैं। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, सुप्रिटेंडेंट डू नॉट हैव द पावर टू। अब आइए, तो प्रोवाइडेड दैट द वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर्स इट एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ही मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड ऑल्सो प्रायर नोटिस शैल ऑल्सो बी गिवन। ये देखिए, रिक्वायर द सेट टैक्सेबल पर्सन टू मेक सच पेमेंट विद इन सच पीरियड इन लेस देन 3 मंथ्स। अब देखिए ये सिंपल सा लॉ है, अफसर इस लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। मुझे एक अफसर, मुझे कुछ समझा, मेरा यूट्यूब चैनल देखने के बाद वो अफसर कहता है कि सारा तो आपने इन फेवर, जितना भी इंटरप्रिटेशन किया इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर किया, आपको इंटरप्रिटेशन इस तरह से करना चाहिए कि ताकि इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट हो। तो ये अफसर की बात मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आई, लेकिन आप ये समझिए, ये आपको मैंने अभी एक ऑर्डर दिखला दिया, 1 महीने के अंदर वो रिकवरी करना चाह रहा है, जबकि उसके पास पावर भी नहीं है। साइन कौन कर रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर साइन कर रहा है कि हम 3 महीने से पहले रिकवर कर लेंगे। इज इट लॉ? जबकि पावर किसके पास है, प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के कमिश्नर। पास। तो अब ऐसे अफसर को लाइन में लेके आने के लिए, ताकि वो लॉ का कंप्लायंस करे, इसीलिए इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर की जरूरत पड़ती है। तो गाइडलाइंस फॉर इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग बिफोर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड ऑर्डर रिगार्डिंग, it has been brought to the notice of the board that some of the field formations are initiating recovery before the specified period of 3 months from the date of service of the order, even in cases where the taxable person has not been specifically required by the proper officer, for reasons to be recorded in writing, for payment of such amount within a period of less than 3 months than the period this. और ये देखिए किस सेक्शन में लेके आया गया, सेक्शन 168 में। अब आ गया, अब ये जो सर्कुलर है 3/3/2017, उसी में हमने ये पावर ओवर पूरा दिखलाया था आपको, ये 3/3/2017, तो ये मैं दिखला चुका आपको। अब ये पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूं। देयरफॉर व्हाइल रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 79 ऑफ सीजीएसटी, ये 79 में क्या लिखा हुआ, रिकवरी कैसे होगी, बैंक अकाउंट होगा, प्रॉपर्टी होगी, डेटर्स क्रेडिटर्स से रिलेटेड होगा, तो वो सारा इसमें लिखा हुआ है। are required to be undertaken by jurisdictional deputy or assistant commissioner of central tax। ये भी 3/3/2017 में लिखा हुआ था। हमने कहा सुपरिटेंडेंट के पास ये पावर नहीं है, किसके पास पावर है, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर के पास। अब सुपरिटेंडेंट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है, उसका रिकवरी भी डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स को करना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस क्या होगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि डीआरसी 07 का ऑर्डर अगर उसको रिकवरी नोटिस मानता है और वो सुपरिटेंडेंट साइन किया हुआ, तो वो रिकवरी नोटिस नहीं है। यस और नो? यस सर, यस। तो ये कैसे होगा राजेश जी, कुछ आइडिया? However, in cases where it is felt that recovery proceedings in respect of an amount payable by a taxable person in pursuance of an order need to be initiated in the interest of revenue before completion of 3 months from the date of service of the order, the matter needs to be placed by jurisdictional deputy or assistant commissioner of central tax before the jurisdictional principal commissioner or commissioner of central tax, along with region's justification for such an action। तो ये जो जुरिडिक्शनल डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाएगा और वो कहेगा कि 3 महीने से पहले क्यों रिकवरी करनी चाहिए। द जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स शैल एग्जामिन द रीजंस justification given by the jurisdictional deputy or assistant commissioner at the earliest
अब ये जस्टिफिकेशन और रीजन ये एग्जामिन करेगा. And if he is satisfied that it is expedient in the interest of revenue to ask the said taxable person to pay the said amount before completion of 3 months from the date of service of note. ठीक है. अब देखिए इसमें कहीं रीजनिंग में क्या क्या लिखा हुआ ये पढ़ देता हूं. Such reasons could include high risk to revenue involved in waiting till the completion of 3 months period due to apprehension that the concerned taxable person may close the business operation in near future, or due to possibility of default by the taxable person due to his declining financial condition, or impending insolvency or likely initiation of proceeding under Insolvency and Bankruptcy Act. Reasons to believe for the apprehension of risk to revenue should be based on credible evidence, which may be kept on record to the extent possible. While issuing any such directions, the proper officer must duly consider the financial health, status of business operations, infrastructure, and credibility of the taxable person, and strike a balance between the interest of the revenue and ease of doing business. Now, this is very important. And the ease of doing. तो एक बात बताइए, जो राजेश जी कह रहे थे कि स्टेट वालों को ये इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑफिसर्स के रैंकिंग अलग है, क्या उनको लिए अलग इशू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? Sir, in Karnataka, they are guided by this jurisdiction. If they are empowered by jurisdiction, they will do all the actions. Okay. JDN बोल के एक देते हैं sir. Commissioner will assign them. Once commissioner has assigned them that JDN, they will do entire thing A to Z. ओके राजेश जी चलेगा, आइए. अच्छा एक बात बताइए, अगर ये रिकवरी प्रोसीडिंग 75 के कारण हो तब क्या होगा? देखिए, रिकवरी ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स ओनली अंडर सेक्शन 79. अगर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और 74 where any amount of self assessed tax in accordance with the return furnished under section 39, यानी कि GST 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस हो तो क्या बिना 73 74 का ऑर्डर पास किए हुए डायरेक्ट रिकवरी कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकते हैं सर. इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया. बोला कि ऐसा है कि डायरेक्ट रिकवरी पॉसिबल नहीं है, पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा DRC 01D में, और उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि 7 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए, और इसका अगर आप जवाब दीजिए कि पेबल नहीं है तो वो रिकवरी रोक देगा. तो ये इंपॉर्टेंट है 75 भी. राजेश जी कहां चले गए? हेलो, हाँ राजेश जी, आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही, अब आ रही. मैं यही कह रहा हूँ, ये सब जो 1B 1C 1D ये तो सब साल भर के अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ऑटोमेटिक. करेक्ट, ठीक है. पहले तो सब कुछ नहीं था. हाँ हाँ पहले डायरेक्ट वो बिल्कुल पॉसिबल था, क्योंकि ऑन सर्टेन बेसिस पे वो मानते थे. हाँ. लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि आपने नेक्स्ट ईयर के सितंबर या नवंबर तक का आपने टाइम उसको दे रखा था. तो आप कैसे रिकवरी कर सकते हैं? फिर आप वायलेशन कर रहे हैं उसका. उससे गलती से 1 में ज्यादा हो गया, 3B में कम हो गया, आप रिकवरी कर लोगे तो अगले महीने अमेंडमेंट क्या करूंगा? वो तो मेरे पास टाइम तो नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक था. पहले कभी भी अमेंड कर सकता था मैं. तो वो करंट पीरियड का भी रिकवरी शुरू कर देते हैं क्या? ये जो लॉ जो बना था, ये तो हर मंथ का ही स्क्रूटनाइज करना था और रिकवरी करना था. कोई ये भी नहीं था कि 1 साल का एक करना है. अब तो राजेश जी 1 वर्सेस 3B में मंथली में क्या दिक्कत है? नेक्स्ट मंथ वो आपको नोटिस देकर नेक्स्ट मंथ में वो करवा रहा है. अब क्या हो रहा है सर कि ऑटोमेटिक पोर्टल पे जनरेट हो रहा है नोटिस. ठीक. हाँ. उसमें भी छोटे अमाउंट का जनरेट नहीं कर रहा है. हाँ ठीक है, 25 अभी ये बड़े अमाउंट का है. हाँ. और मैंने उसमें ये कह दिया कि हाँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने गलती से इसमें कर दी है, नेक्स्ट पीरियड में कैलकुलेट सही करूंगा. तो वो ऑटो ड्रॉप हो जाता है और अगले महीने तक वो वेट करता है. ठीक बात है. अगले महीने तो सही हो गया. तो फिर वो जो सेल्फ रिकवरी वाली जो बात पहले जो 75-12 में थी, वो तो खत्म हो गई. अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो स्टेट वाला आप बोल रहे थे कि स्टेट पे ये लागू नहीं होगा. सर स्टेट में क्या होता है, मैं 78 के बारे में बताता हूँ. हाँ. वहां जब प्रॉपर अफसर जब नोटिस देता है, ऑर्डर जब करेगा तो उसी समय लिखेगा उसको कि क्यों मैं आपको 3 महीने से कम समय दे रहा हूँ.
वो पूरी रीजनिंग लिखेगा वहां। मतलब आपने कभी कोई ऐसा ऑर्डर देखा है उनका? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ यार। हाँ, लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ राजेश जी, आप कह रहे हैं कि स्टेट में डेजिग्नेशन अलग अलग होते हैं। जी जी, हमारे यहाँ एडिशनल कमिश्नर कमिश्नर कहलाता है, तो यानी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर एक ही कैटेगरी में। हर एक स्टेट ने जिस तरह से सेंटर का सर्कुलर नंबर 3/3/2017 है, वैसे सेम हर नहीं है। स्टेट ने इशू किया हुआ है। बिल्कुल किया है सर। वो हमें मिलेगा कहाँ? क्योंकि हमें सर तो आपने आपने कुछ स्टेट्स के अपने वेबसाइट पर डाउनलोड कर आपने लोड किया है। यूपी का हाँ, भी लोड किया है, मध्य प्रदेश या राजस्थान का भी लोड किया है, कर्नाटका का भी अपलोड किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपडेट किया रखा है। एक बार मैं देख लेता हूँ जुरिडिक्शन, ये क्या किया, क्या ये लोग करते हैं पता नहीं लगता, एक ही क्यों है इसमें? उसी के अंदर सब नहीं है ना। ना ना, हमने तो ये बोला ही नहीं था। हटा दिया। कहीं और डाल दिया क्या? 4 5 6 स्टेट के तो हमको लोगों को याद है कि हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर अपडेट कर रखा था। होगा ही कहीं इधर उधर डाल दिया होगा। ये रहा प्रॉपर ऑफिसर, यहाँ है। ओके ओके, ये जुरिडिक्शन को भी यहाँ ले आएंगे, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यूपी का भी आपने लोड कर रखा था। ना, यूपी का नहीं मैंने मिला। खुद ही भेजा था। एक बार दोबारा भेजिए, फिर यूपी का भी कर देते हैं। गुजरात स्टेट में देखते हैं, देखिएगा 78 79 मिले तो। आ गया 79 ऊपर गया। 78 डिप्टी कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर। सेम है ये। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो नहीं मिला, प्रोवाइजो दिया ही नहीं उन्होंने। 78 का प्रोवाइजो कहाँ दिया गुजरात ने? जैसे सेंटर में, नहीं नहीं। सेंटर में इन्होंने देखिए प्रोवाइजो टू सेक्शन 78 अलग से लिखा है ना। हम्म। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, लगता है जरूरत क्या, हम ही लोग कर लेंगे। हम्म। नहीं, कहीं आगे मिल जाए। दो चार इन्होंने इशू किया ना ना, गुजरात में तो नहीं है। गुजरात में इसका मतलब पावर असाइन ही नहीं किया इन्होंने। हम्म। राजस्थान, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट ने ये पावर असाइन भी किया होगा। ये देखिए 78 79 जॉइंट डिप्टी असिस्टेंट, 3 लोगों को दे दिए ज्वाइंट बढ़ा के। प्रोवाइजो है ही नहीं, यहां भी नहीं है प्रोवाइजो। स्टेट में लगता है कि ये जो इनको ना सेंटर का सर्कुलर निकाल के सारा कुछ स्टडी करके बनाना चाहिए था, इन्होंने खुद से अपना मन ज्यादा लगाया होगा। उत्तर प्रदेश में तो एक्स्ट्रा दिमाग लगा। हाँ, ये देखिए यहां भी नहीं है। डिप्टी असिस्टेंट, डिप्टी और असिस्टेंट, स्टेट टैक्स ऑफिसर को भी दे दिया यहाँ देखिए सिटी दे दिया। है। सुपरिटेंडेंट, इसका मतलब सुपरिटेंडेंट को यहाँ दे दिया। हाँ, यहाँ सुपरिटेंडेंट को दे दिया, करेक्ट। कौन सा स्टेट था ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बाकी स्टेट का है नहीं, नहीं तो मध्य प्रदेश में उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बहुत अच्छा किया। क्या? सारे पावर सबको दे रखे हैं। झगड़ा ही खत्म। झगड़ा ही खत्म। सही है। किसी को और कुछ कहना हो तो बताइए। कहीं यूपी का आपने डाल रखा है सर, कहीं प्रॉपर अफसर में तो नहीं डाल रखा? नहीं, नहीं डाल रखा। नहीं सर सर, मेरा बिल्कुल है, सम्मान मेरा आया बिल्कुल हुआ याद है है। वकील का। जुरिस्डिक्शन में देखना सर, जुरिस्डिक्शन में। नहीं नहीं, वो सिर्फ सेंटर का है उसमें।